एक समय था और उन्होंने कविता जिस समय लिखी लगभग इमरजेंसी का दौर आ गया था, उनको बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया था। ये 51 कविताओं की किताब मेरे लिए गीता है। मैं गीत पढ़ूंगा, आप अपने जीवन में उतार के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कुछ ऐसा हाल कभी न कभी हुआ था। बेनकाब चेहरे, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता। आप शब्दों पर गौर करेंगे। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। जब शीशा फूटता है ना आजकल तो उसका छार छार हो जाता है। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद। राहु गया रेखा फान। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। और मैंने इनसे कहा था कि मैं मुक्ति की दौड़ और हूं। 65वें बसंत में चल रहा हूं। अनिल त्रिपाठी जी कहाँ हैं? उन्हीं ने उस दिन हमें आग लगा दी। कुछ कहीं दूर बैठे दिखाए थे, लोग बैठे हैं। तो लगाने वाले आग ये थे, बुझाने का काम किसी ने किया नहीं, उसे भड़काने का काम। फिर अटल जी ने कहा कि न चुप हूं न गाता हूं। सवेरा है, सवेरा है मगर घिर रहे पूरब दिशा में बादल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल। अब मील का पत्थर कौन होता है बताओ? रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल। कुशाभाऊ ठाकरे जेल में। मील का पत्थर थे या नहीं थे? राजमाता सिंधिया मील का पत्थर थी या नहीं थी? अपने अपने जीवन में उसको उतार के देखो। रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठके पांव, ओझल गांव। न जलता है न गतिमयता, न तो हम खड़े चल रहे हैं, तो न खड़े ही न चल ही रहे। न जलता है न गतिमयता। स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। दूसरा बता रहा है कि आप क्या हो, हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। तो स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। समय की सर्द सांसों ने, समय की सर्द सांसों में, ये हवा आ रही है ठंडी, और ये मान लो कि अभी आगे आएगा कि बर्फ भी गिर रही है। समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला। कश्मीर में चिनार और देवदार के पेड़ होते हैं। समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला। द्रुममाला में पहाड़ की श्रृंखला। जब हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, तो चिनार के पेड़ पतझड़ हो जाती है और धूप से खड़े होते हैं, शाखाएं होती हैं, पत्ते नहीं होते। तो ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने आग लगा दी है। समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला।
बिखरे नीड़। अब जिस पेड़ में अगर पत्तियां नहीं होंगी तो कोई पक्षी घोंसला कैसे बनाए। बिखरे नीड़, विहसी चीड़, चीड़ फट जाती है। आंसू है न मुस्कान है, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। फिर एक बात आती है, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। अब ये बजा रहे थे ना, इसमें वीणा होती, वायलिन होती, तो तार में से भी अगर कुछ निकल आए जो टूट गए तार है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। पत्थर की छाती में समझ रहे हैं ना, पीपल का और नीम का पेड़ बड़ा बेशरम होता है, वो थोड़ी सी भी मिट्टी हो तो आ जाता है। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, पीले पत्ते, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकुराहट, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सृष्टि। हम दद्दू को सुना रहे थे, जब सरतर की बातों की याद को ताजा मत करो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसे भूल जाओ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, या कहें कि हम जैसे नेताओं के लिए हमेशा अपना एक स्थान गीता के रूप में समक्ष आता है। ऊंचाई पर भी अटल जी ने लिखा, मैं उसका बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना 2 लाइन कह रहा हूं। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं उगते, पौधे नहीं, पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती। ऊंचाई जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती। पूछो कैसे। गंगोत्री जाओ इस समय तो बिल्कुल ऐसा अखबार में आया था ना कि पेड़ पे वो झालर लग गई है, वो टपक ही नहीं पाई बूंद। जब सूरज तपेगा तो एक एक बूंद से गंगोत्री से वो बन के चलती है। और इसलिए अटल जी ने लिखा, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल जी थे जो गैरों की चिंता कर रहे थे, अपनों की नहीं, क्योंकि अपनों को तो दुनिया गले लगाती है, लेकिन गैरों को गले न लगा सके ये उचित नहीं है। उन्होंने तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन इसमें मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता इस किताब को ले, इसको पढ़े। वो तो जन्मदिन पे भी कहते हैं, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे। आज अपने जन्मदिन मनाए ना, और बहुत लोगों का जन्मदिन, प्रभात जी के बेटे का जन्मदिन है, नरेंद्र सिंह के बेटे का जन्मदिन है, नरोत्तम जी के बेटे का जन्मदिन है, गोपाल भार्गव के बेटे का जन्मदिन है। आज जन्मदिन की बहार है, वो तो अपन मना चुके यहाँ पे, सिंधिया जी का ही मना। अटल जी ने जन्मदिन पे लिखा, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, और भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। हमें ये क्यों कराऊं आप सब?
हमको लगता है कल ऐसा होगा, लेकिन यार वहां जाएंगे तो कैसा होगा, और यहां जाएंगे तो क्या होगा, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा। ठीक है, तो वर्तमान की बाजी कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम ना आया, पहरा कोई काम ना आया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पल्लों में, हानि लाभ के पल्लों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। उन्होंने कहा लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है? दिनेश जी मुस्कुरा रहे। हानि लाभ के पल्लों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक कर बीत चला, जीवन बीत चला। हम 65 बसंत पे चला, तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग चले गए श्रीचंद जयस्वानी से लेकर। जब लगता है तो ऐसा लगता है जब जन्मदिन आता है कि अब जन्मदिन क्या करना है इसको, दिन त्योहार को नहीं मनाते, क्योंकि अपने तो जा रहे हैं, और अपने जा रहे हैं तो अपन करेंगे क्या, ये कहीं महत्वपूर्ण है। अटल जी ने बीमारी पर भी लिखा, ठन गई मौत से, ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मुझे भी हुआ ना कोविड, तो वहां ऐसे ही विचार आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि रहूंगा कि जाऊंगा, और प्लाज्मा चल रहा था। तो ठन गई मौत से, ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये भी कुछ कम भी नहीं। लेकिन फिर आगे लिखते हैं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान। प्यार पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तूफान की तेवर, तरी तन गई मौत से ठन गई, तो मौत से ठन गई। और इसलिए मेरा निवेदन जो मैंने आग्रह किया, आज आप सबका प्यार मुझे भी मिला और हमेशा मिलता है, और ऐसा ही मिलता है कि मैं उससे अभिभूत हो जाता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं बस टीम को बुलाना चाहता हूँ, जिस टीम ने मुझे भारी सहयोग किया और मुझे प्रेरणा दी कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बात मानी और उसको स्वीकार कर लिया। बहुत सारे इसमें मेरे सहयोगी रहे, सब लोगों ने चिंता की, कोई किसी बात की चिंता। प्याज लहसुन की आज मुन्ना नहीं है अभी यहाँ, वो मंडी से प्याज लहसुन हरा धनिया हरी मिर्ची अदरक लाने का काम कर रहा था। यानी बहुत सारे, मैं आभारी तो उन सभी लोगों का हूँ जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मित्रों शामिल है, इनको मालूम है उधर कमेटी के मेंबर है, अब उसके लिए मैं एक एक को थोड़ी बुला रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। क्या उन सबको सच में मैं बधाई देता हूँ
और सफल आयोजन कार्यक्रम की मकर संक्रांति महोत्सव की भी बधाई। सूर्यदेव के चरणों में हम सबने 14 तारीख को प्रणाम किया था, अर्घ्य दिया था। तिल